तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है यूनिवर्स 11 से और वक्त हो जाता है गोकू वर्सेस चिरन के बैटल का। दोनों वॉरियर्स आमने सामने बैटलफील्ड में आ जाते हैं। गोकू हंस रहा था और चिरन एज ऑलवेज सीरियस मूड में था। अभी गोकू कहता है, याद है चिरन, जब हम दोनों पहली बार ऐसे ही आमने सामने आए थे तब मैं तेरे से बैटल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हालांकि बैटल शुरू होने के कुछ ही देर बाद तूने मुझे ऐसी पावर का एहसास कराया जिसे देख के मैं दंग रह गया था। अब पता नहीं कि ये मेरा नसीब था या फिर कुछ और कि मुझे भी तब ऐसी पावर मिली जिसने मेरे अंदर के वॉरियर को पूरी तरह से बदल दिया। तब से लेके आज तक मैं उसी ताकत पे काम कर रहा हूँ और ये वाला बैटल भी मैं उसी ताकत के बलबूते पे लड़ूंगा। चिरन इस बात पे रिप्लाई करता है कि सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी तेरी इसी ताकत को हराना चाहता था और आज मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। गोकू इस बात को सुन के स्माइल करता है और अपनी आंखें बंद करता है। उसके बाद गोकू अपनी आंखें खोलता है पर उसकी पावर में कोई भी चेंज नहीं दिखता। रोल इसी बात पे कहता है कि समझ के बाहर है, गोकू ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ, वो अपनी बेस पावर के साथ चिरन जैसे वॉरियर को कैसे हराएगा। बीस इस बात पे बताते हैं कि वो अपनी बेस फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा करने से उसका स्टेमिना कम नहीं होगा और ये उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। बेलमोंट इस बात पे कहते हैं तो इस मॉर्टल ने इस डिवाइन टेक्निक पे इतनी अच्छी पकड़ बना ली है, ये बात सच में तारीफ के काबिल है। अभी फाइनली बैटल शुरू होता है। सबसे पहले चिरन गोकू की तरफ पड़ता है और उस पे काफी सारे अटैक्स करता है पर गोकू उसके सभी अटैक्स को काफी अच्छे से डॉज करता है। गोकू की मूवमेंट बहुत क्लीन थी। चिरन इस बात को ऑब्जर्व करता है। वो अटैक करता रहता है गोकू पे पर गोकू उसके अटैक को डॉज करता रहता है। चिरन थोड़ा और दम लगाता है पर ऐसा करने से गोकू को एक ओपनिंग मिल जाती है जिसका फायदा उठा के गोकू एक काउंटर अटैक देता है चिरन को। इस अटैक से चिरन को बहुत ही मामूली सा डैमेज होता है पर उसे ये बात पता चल जाती है कि गोकू की मूवमेंट को काफी अच्छे से रीड कर रहा था। मार्गरीटा गोकू के फाइटिंग स्टाइल से इंप्रेस होकर पीस की तारीफ करती है कि तूने इस मॉर्टल के ऊपर सच में बहुत मेहनत की है, ये सच में बहुत अच्छा कर रहा है। पीस इस बात पे बताते हैं कि ये बंदा एक स्पेशल मॉर्टल है, इसे बस एक रास्ता चाहिए। वो रास्ता मिलते ही ये उस पे भागने लगता है और ये नेचुरली सभी चीजों को बहुत जल्दी सीख जाता है। विजिटा बैटल को एनालाइज करके कहता है पर इस तरह के अटैक से वो चिरन को नहीं हरा पाएगा। चिरन को हराने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी ही पड़ेगी। और विजिटा के ऐसा कहते ही बैटल में वही होता है। चिरन बैटल को हीट अप करता है, गोकू के पीछे आता है और एक क्लीन हिट देता है गोकू को। गोकू अपना कंसंट्रेशन नहीं खोता, वो ऐसे ही बैटल कंटिन्यू करता है पर चिरन की बढ़ती पावर ने गोकू की इंस्टिंक्ट को सरपास कर दिया था। चिरन अभी बहुत ज्यादा अग्रेसिवली गोकू से फाइट करता है, उसे काफी सारे अटैक्स देता है। कुछ अटैक्स गोकू डॉज कर पाता है पर कुछ अटैक्स उसे लग भी जाते हैं। हम सबको लगा था कि अभी तक के बैटल में गोकू चिरन के फाइटिंग स्टाइल को काफी अच्छे से एनालाइज कर रहा था और ऐसा था भी, पर शायद हम सब भूल गए थे कि चिरन भी तो वही कर रहा था। वो भी गोकू की इंस्टिंक्ट को काफी अच्छे से रीड कर रहा था। बेलमोंट इसी बात पे कहते हैं कि चिरन की तरफ से स्टेटमेंट था कि बचकानी हरकतें बंद कर और असली बैटल शुरू कर। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। पिगलो टेंडे से कांटेक्ट करता है, टेंडे किंग काई से और किंग काई सुप्रीम काई से। मतलब काफी लंबी चेन बन गई थी यहाँ पे। सुप्रीम काई सीधा गुहान के घर पे आ जाते हैं और आते ही पूछने लगते हैं कि उनकी कोई मदद चाहिए। गुहान इस बात पे बताता है, बिल्कुल, दरअसल मेरी तरह ट्रंक्स और गोटेन भी अपना पोटेंशियल अनलॉक कराना चाहते हैं। सुप्रीम काई इस बात पे कहते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं, एल्डर काई उनका भी पोटेंशियल अनलॉक कर देंगे, उनको बहुत खुशी होगी। गुहान इस बात पे कहता है, बहुत अच्छा, तो अभी आप इन दोनों को अपने साथ ले जाइए और हाँ, जितना जल्दी हो सके इन्हें वापस छोड़ने भी आ जाना क्योंकि इन दोनों को स्कूल जाना होता है। सुप्रीम काई कहता है, वैसे आजकल यूनिवर्स में सब कुछ अच्छा ही जा रहा है तो इस ट्रेनिंग के पीछे असल मकसद क्या है। गुहान इस बात पे बताता है कि ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं, अर्थ पे कभी भी कोई भी बड़ा खतरा आ जाता है। इवन कुछ टाइम पहले एक खतरा आया भी था जिसको हराने में हमारी हालत खराब हो गई थी, इसीलिए आगे आने वाले खतरों के लिए हम सब तैयार रहना चाहते हैं। जितने वॉरियर्स हमारे पास होंगे उतनी हमारी मदद होगी। सुप्रीम काई गुहान की बात समझ जाता है और ट्रंक्स और गोटेन को अपने प्लेनेट पे लेके आ जाते हैं। ट्रंक्स और गोटेन ने पहली बार सुप्रीम काई के प्लेनेट को देखा था और उन दोनों को ये प्लेनेट बहुत साफ लगता है। लाइक यहाँ की हवा और यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा लगता है जो अर्थ के हिसाब से काफी अच्छा था भी। एल्डर काई देखते हैं कि सुप्रीम काई अपने साथ गोकू और विजिटा के बेटों को लाए थे और पूछने लगते हैं इन दोनों को यहाँ पे क्यों लाया गया है। सुप्रीम काई उन्हें बता देते हैं कि ये दोनों भी गुहान की तरह अपना पोटेंशियल अनलॉक कराना चाहते हैं। एल्डर काई के मन में वही आ जाता है जो नहीं आना चाहिए और वो सोचने लगते हैं कि अब इन दोनों से क्या मांगू, पर उनका मन बदल जाता है बिकॉज उन्हें लगता है ये दोनों बच्चे मुझे क्या ही दे सकते हैं। सो एल्डर काई बिना कोई रिश्वत लिए, जो कि काफी अजीब बात थी, इन दोनों को जमीन पे बिठा देते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। इसके बाद कहानी आती है गोकू और चिरन के बैटल पे। चिरन ने गोकू की पावर को अडेप्ट कर लिया था तो अभी गोकू के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था। चिरन गोकू पे पंच करता है, गोकू के पंच को ब्लॉक करता है। चिरन अपना दूसरा पंच लेता है, गोकू वाले पंच को भी ब्लॉक कर लेता है। गोकू किक करता है तो चिरन हवा में उछल के एक फिस्ट बनाते हुए उसको हिट करता है और गोकू नीचे जमीन पे आके स्लैम होता है। बैटलफील्ड में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इस एक्सप्लोजन के अंदर से परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू चिरन के पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। अगर आप सब सोच रहे हैं कि गोकू ने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया तो इस बात को समझना बहुत आसान है। ये कोई जिंदगी और मौत का बैटल नहीं था, ना ही किसी की जान दांव पे लगी थी जिसकी वजह से गोकू के इमोशंस ट्रिगर हो जाते। सो परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू आते ही अपना जलवा दिखा देता है। लेकिन अगर बात करें चिरन की तो वो इस पंच को खाने के बाद भी हंसने लगता है। उसको देख के ऐसा लगता है जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा था।
था। चिरन अपने आप को संभालता है, थोड़ा पीछे हो जाता है। उसके सामने था गोकू जिसने अपना फाइटिंग पोस्ट लेके रखा था। चिरन बहुत ही तेजी से मतलब एकदम इंस्टेंट गोकू के सामने आ जाता है। गोकू रिएक्ट कर पाता, इतने में चिरन उसके फेस पे एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। गोकू रिकवर करता है और अपने दोनों हाथों को अपने फेस के सामने ले आता है। बिकॉज हम सब देखते हैं चिरन ने अपना अगला अटैक ले लिया था जिसको गोकू ने ब्लॉक किया था। गोकू इंस्टेंटली काउंटर अटैक लेता है और ये वाला अटैक चिरन को लग भी जाता है। पर मजे की बात ये थी कि चिरन इस वाले अटैक के इम्पैक्ट को सह लेता है, जिससे चिरन को एक बहुत अच्छा फायदा होता है। वो अपनी पोजीशन नहीं खोता और उसके पास भी अटैक करने का मौका आ जाता है और वो इंस्टेंटली गोकू पे अटैक करता है। इस वाले अटैक के इम्पैक्ट से गोकू नीचे जमीन पे आके स्लैम होता है और बैटलफील्ड में एक बहुत ही बड़ा क्रेटर बन जाता है। चिरन फिर से बहुत ही तेजी से आता है, फिर से गोकू पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है। इस पर उसे ऊपर की तरफ लॉन्च करता है, देन फॉलो अप करके उसे फिर से जमीन पे स्लैम करता है। अगेन बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है। गोकू फिर से उठता है, पर इस बार चिरन उसके पीछे से आता है। गोकू पीछे मुड़ता है तो इस बार चिरन पंचेस की बारिश कर देता है। गोकू अभी बस ब्लॉक करने पे फोकस करता है बिकॉज चिरन उसे अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो काफी तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। गोकू खुद से थोड़ी दूरी बनाता है, वो पीछे आके हवा में एक फिस्ट मारता है जिससे एक शॉक वेव बनता है और वो जाके हिट होता है चिरन को। दोनों वॉरियर्स एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। गोकू समझ गया था चिरन ने उसकी स्पीड को अडेप्ट कर लिया था और यही तो यूआई की वीकनेस होती है, अगर सामने वाला तेज हो तो वो उस पे भारी पड़ जाता है। इसके बाद कहानी आती है सुप्रीम काई के प्लेनेट पे। एल्डर काई अपना रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे और ट्रंक्स और गोटेन उनके अजीब से डांस को देख के हंस रहे थे। कुछ ही टाइम बाद उनका रिचुअल कंप्लीट हो जाता है, पर ट्रंक्स और गोटेन को अपने अंदर कोई भी नई पावर फील नहीं हो रही थी। ये दोनों सोचने लगते हैं कि शायद एल्डर काई को कुछ नहीं आता और वैसे भी इस तरह के अजीब से डांस से पोटेंशियल अनलॉक कैसे हो सकता है। एल्डर काई दोनों की बात को सुन लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं एक बार अपनी नई पावर चेक तो करो फिर मेरे से बात करना। ट्रंक्स और गोटेन को कोई उम्मीद नहीं थी, पर दोनों को एल्डर काई की बात तो माननी थी। दोनों खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का पावर अप गोहान के पावर अप के मुकाबले और भी ज्यादा था, इसलिए एल्डर काई गोहान के पावर अप के मुकाबले और भी पीछे उड़ जाते हैं। ट्रंक्स और गोटेन की बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं और दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मिस्टिक सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में। दोनों सेयन्स अपनी नई पावर को देख के हैरान हो जाते हैं, जैसे हम सब हैरान हैं कि यार सुपर सैयन 4 कहां से आ गई। मिस्टिक आनी चाहिए थी पर उसके साथ सुपर सैयन 4 भी आ गई। एल्डर काई और सुप्रीम काई इन दोनों के पास आते हैं और देखने लगते हैं कि यार ये वो पावर तो नहीं है जो गोहान ने अनलॉक की थी, ये तो कुछ नया था। एल्डर काई पूछता है क्या तुम दोनों के पास कोई ऐसी पावर थी जो उस टाइम पे गोहान के पास नहीं थी। ट्रंक्स बताता है बिल्कुल, गोहान उस टाइम पे सुपर सैयन 2 में जा सकता था और हम दोनों सुपर सैयन 3 में जा सकते हैं। एल्डर काई इस बात पे कहते हैं शायद उसी पावर की वजह से तुमने गोहान से भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म अनलॉक की। खैर मेरा काम खत्म हुआ, लाओ मेरा इनाम। गोटेन पूछता है कैसा इनाम, और एल्डर काई गुस्से में कहते हैं मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, उसका कोई इनाम तो मिलना चाहिए ना। सुप्रीम काई बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं वैसे इन दोनों का स्कूल का टाइम हो रहा है और गोहान ने कहा था जितना जल्दी हो सके इन्हें वापस लेके आ जाना, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी सुप्रीम काई ट्रंक्स और गोटेन को अर्थ पे वापस लेके चले जाते हैं। एल्डर काई को पता था ये बच्चे मुझे कुछ नहीं दे पाएंगे, पर फिर भी उन्होंने ऐसे ही बोल दिया बिकॉज़ क्या पता कुछ अच्छा मिल ही जाता। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है गोकू और चिरन के बैटल पे, जिसमें अभी तक के बैटल में चिरन डोमिनेट कर रहा था गोकू को। बेलमोट बताते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से चिरन ने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है और इस बैटल का इंतजार तो वो बहुत टाइम से कर रहा था। मार्गेरिटा बताती है कि चिरन समझ गया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बस एक ही वीकनेस होती है, अगर आप यूजर की स्पीड को सरपास कर देते हैं तो बैटल आपके हाथों में आ जाता है। और अभी तक के बैटल में चिरन यही करने की कोशिश कर रहा था, वो गोकू की स्पीड को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रहा था और गोकू को अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था। अभी गोकू और चिरन आमने सामने थे, दोनों कुछ नहीं बोलते पर एक ही साथ एक दूसरे पे अटैक करने बढ़ते हैं। पहला अटैक तो चिरन लेता है, पर गोकू के अटैक को डॉज करते हुए एक ही मोमेंट पे चिरन के चेस्ट पे पंचेस की बारिश कर देता है। ये सभी पंचेस एक ही साथ चिरन को हिट होते हैं, पर उसके चेहरे पे कोई भी फर्क नहीं दिखता। गोकू इस चीज को देख के हैरान हो जाता है, तो चिरन अपना ब्रूटल पंच मारता है गोकू की चेस्ट पे। गोकू के मुंह से पहली बार ब्लड आने लगता है, वो सांस ले पाता, इतने में चिरन उसके बालों को पकड़ता है और अपने सर से उसके सर पे अटैक करता है। गोकू पीछे आके स्लैम होता है, पर चिरन ऑलरेडी उसके पास पहुंच गया था। उसका की अटैक गोकू को लगता है और गोकू फिर से पीछे लॉन्च हो जाता है। गोकू पीछे जाते हुए अपनी सारी ताकत अपने अगले फिस्ट में लगाता है, पर इस वाले अटैक को करने के लिए उसे एक प्रॉपर ओपनिंग चाहिए थी। पर अगर बात करें चिरन की, वो फिर से गोकू के पास आ गया था और अटैक करने लगा था, वो मौका ही नहीं देता। अब दिक्कत ये हो गई थी कि गोकू एक हाथ से तो अपना अटैक बना रहा था और दूसरे हाथ से चिरन के अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर चिरन जैसे वॉरियर को ऐसे थोड़ी ना रोका जा सकता था। वो फिर से ब्रूटल अटैक करता है गोकू पे। गोकू जमीन पे आके स्लैम होता है, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाता है। गोकू के हाथ में अभी भी उसकी एनर्जी थी, पर चिरन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो कहता है ये बैटल खत्म हुआ। चिरन अपना की अटैक बनाता है, पर इतने में गोकू की बॉडी के अंदर थोड़े से चेंजेस आने लगते हैं। गोकू अपनी आंखें खोलता है और अचानक से एक बहुत ही बड़ा गोकू चिरन की आंखों के सामने होता है। चिरन को समझ नहीं आता कि अब ये किस तरह का अटैक है या फिर शायद कोई नई टेक्निक है। वो अपना की अटैक सबसे पहले इसी जायंट अवतार पे लेता है, पर उसका की अटैक इस अवतार के आर पार निकल जाता है। ये चीज फिर से चिरन को सरप्राइज कर देती है कि यार ये
ये कैसे हो सकता है। ये अवतार चिरन के पास आता है, उसे पकड़ लेता है। चिरन निकलने की कोशिश करता है, अपनी एनर्जी रिलीज करता है, पर इससे इस अवतार को कुछ भी नहीं होता। इस अवतार के अंदर से गोकू निकलता है, जिसने अपनी फिस्ट में अपना अटैक बनाया हुआ था और ये अटैक चिरन को हिट करने में कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद दोनों वॉरियर्स नीचे आके गिरते हैं। चिरन बेहोश हो गया था, पर चिंता मत करो, वो मरा नहीं था। ऑब्वियसली मतलब गोकू चिरन को क्यों ही मारेगा, उसने बस ये बात मेक श्योर की थी कि इस वाले अटैक से चिरन नॉकडाउन हो जाए। गोकू होश में था, पर अचानक से वो भी बेहोश हो जाता है। तन अचानक से होश में आ जाता है क्योंकि व्हीस ने उसे हील कर दिया था। गोकू उठता है और सबसे पहले उसकी नजर चिरन पे जाती है, जो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। वैसे अगर बैटल की बात करें तो आपने देखा होगा चिरन ने गोकू को पूरी तरह से डोमिनेट किया था। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो हर तरह से आगे था। पर गोकू का जायंट अवतार आउट ऑफ सिलेबस आ गया और ये बैटल पूरी तरह से पलट गया। चिरन ने उससे भी फाइट करने की कोशिश की थी, पर चिरन के किसी भी अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो बात कैसे बनती। फिलहाल कहानी पे वापस आए तो गोकू चिरन की तारीफ करता है और कहता है, वो इस बात को एडमिट करता है कि चिरन ने उसे हर मामले में पीछे छोड़ दिया था। चिरन इस बात पे रिप्लाई करता है कि इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। आज भी गोकू ने इस बैटल को जीता जो एक्चुअली में मैटर करता है। बेलमोंट भी चिरन की तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुझसे आगे था चिरन, तुझसे बहुत आगे था, बस आखिरी बार नहीं दे पाया, वरना जीत तेरी ही होती। चिरन को बहुत बुरा फील होता है, वो यहाँ से जाना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि अभी उसके दोस्त का बैटल बाकी था और अपने दोस्त के लिए रुकना, उसे सपोर्ट करना, ये उसका फर्ज था। टूर्नामेंट ऑफ पावर में उसने यही सीख ली थी। मार्गरेटा व्हीस से बातें करने लगती है और पूछती है कि आखिर ये यूआई का किस तरह का वेरिएंट था। व्हीस इस बात पे बताते हैं कि एक सेयन का यूनिक स्टाइल था। इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। गोकू व्हीस से पूछता है कि आखिर ये जायंट अवतार बनता कैसे है। मैं खुद से इसे बनाता हूँ, पर मुझे ही समझ नहीं आता ये बन कैसे जाता है। व्हीस इस बात पे बताते हैं कि ये तुम्हारी विल पावर से बनता है। तुम हर हालात में बैटल जीतना चाहते हो और ये अवतार उसी चीज में तुम्हारी मदद करता है। और इससे एक और चीज पता चलती है कि विल पावर से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर यकीन करो तो कुछ भी हो सकता है। सो गोकू वर्सेस चिरन का बैटल यहाँ पे कंप्लीट होता है। पावर जरूर चिरन में ज्यादा थी, पर गोकू की विल पावर उस पे भारी पड़ गई। अभी बारी आती है अगले बैटल की, वेजिटा वर्सेस टोपो। दोनों वॉरियर्स बैटलफील्ड में आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब इस बैटल में ये देखना पड़ेगा कि किस बंदे की हाकाई पावर इस बैटल को डोमिनेट करेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाकाई पावर को यूज करने के चक्कर में कोई तबाह ही हो जाए। फाइनली ये बैटल शुरू करने का टाइम आ जाता है। दोनों ही वॉरियर्स इस बैटल को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे।